कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। लीलापुरे रम विशाले में इसमिन् स्मूल संतम चा जगत वंदे वंदे महोदयातर स्वभाव घुसनेश्वरामा शरणम प्रपद्ये। जो इलापुर के सूर्यगाम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत में पूजित हो रहे हैं, जिनका स्वभाव अत्यंत उदार है, उन धूष नामक ज्योतिर्मय भगवान शिव की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। हरे कृष्णा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो स्वधर्म का पालन करने वाले महात्मा और शिव पूजा के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने गुरु के मुख से भगवान शिव की दीक्षा ली है, जो निरंतर शिव की पूजा में संलग्न रहते हैं, मन में दृढ़ विश्वास रखकर संपूर्ण विश्व को शिव के रूप में देखते हैं, उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर सदैव सदाचार का पालन करते हैं और अपने वर्ण धर्म तथा आश्रम में स्थित रहते हैं, वे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या फिर शूद्र कोई भी क्यों ना हो, लेकिन वे भगवान शिव के परम प्रिय होते हैं। और ऐसे भक्तों के लिए यह श्रावण मास एक अत्यंत सुवर्ण अवसर माना जाता है, जब ये भगवान शिव की उपासना और साधना में अभिवृद्धि कर सकते हैं। इस पवित्र श्रावण मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव के 12वें लिंग की कथा। आज इस श्रृंखला में हम श्रवण करेंगे महाराष्ट्र में स्थित सुखमणी कथा। शीलसूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्रित हुए ऋषियों को एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक समय दक्षिण में स्थित देवगिरी पर्वत पर सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे भरद्वाज मुनि के कुल के वंशज थे। उनकी एक सुयोग्य पत्नी थी जिसका नाम था सुदेवा। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण थे और सुधर्मा नित्य अग्निहोत्रीय किया करती थी। तीनों काल की संध्या करने के कारण सुधर्मा की क्रांति सूर्य के समान तेजस्वी हो चुकी थी। धनवान होने के साथ साथ वे दानी भी थे, परंतु जैसा कि एक भौतिक जगत का नियम है, उनके जीवन में भी दुख था, और यह दुख था एक दाम्पत्य की कोई संतान नहीं थी। सुधर्मा को तत्वज्ञानी थे और उनकी पत्नी को समझाने का प्रयास भी करते रहते थे। जैसे सुधा थी, उसके मन को संतोष नहीं होता था। वह बार बार अपने पति को संतान प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास करने को कहा करती थी। संतान प्राप्त करने की उसकी इच्छा जब दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, और आखिर एक दिन ऐसा आया कि कुछ घटना ने उसके जीवन में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया। एक दिन सुदेवा की अपनी पड़ोसन की स्त्री से कुछ बहस हो गई और उसमें एक स्त्री ने सुदेवा को ताना मारते हुए कहा, अरे ओ पुत्र विहीन स्त्री, किस बात पर तुझे इतना घमंड हो रहा है? क्या तेरे पास अपनी संतान बांटने के लिए कोई पुत्र है कि तू अपनी संपत्ति उसे दे दे और अपने मन का दर्द उससे बता सके? सो तू इतना चिल्ला रही है, मेरे मरने के बाद तेरी संपूर्ण संपत्ति को राजा द्वारा छीन लिया जाएगा और फिर भी तुम अभिमान करती हो। अब यह बात सुदेवा के मन और शरीर में आग की तरह फैल गई। उससे सहन नहीं हो पा रहा था। उसने अपने पति सुधर्मा से जाकर अपनी वाध्या कह सुनाई। सुधर्मा जानते थे कि यह स्त्री सहज मातृत्व की हट लगाए बैठी है, क्योंकि अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि हमें अपने ईश्वर पर निर्भर रहना चाहिए, परंतु अपने भाग्य के सामने निसहाय होना चाहिए। लेकिन आज सुधा के मन में उसके पति की एक भी बात नहीं जा रही थी। आखिरकार अपनी पत्नी के मन को शांत करने के लिए सुधर्मा ने एक उपाय किया। उन्होंने 2 फूल लिए और उन्हें अत्यंत हृदयपूर्वक प्रार्थना अर्पित करते हुए भगवान शिव को अर्पित किया। भगवान शिव ने मार्गदर्शन किया और याचना करते हुए सुधर्मा ने उन दोनों फूलों को अपने एक एक हाथ की हथेली में रखा और अपनी पत्नी से कहा कि ये इन 2 फूलों में से किसी एक को चुने। सुधर्मा ने मन में यह निर्णय लिया कि अगर वह सुदेहा दाएं हाथ का फूल लेती है तो इसका अर्थ होगा कि भगवान शिव का संकेत है कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात सुदाहा ने भगवान शिव से प्रार्थना की और बाएं हाथ का फूल चुना, और इस प्रकार शिव का संकेत ही यही था कि उन दोनों पति पत्नी के भाग्य में संतान सुख नहीं है। यह देखकर सुदेहा अत्यंत निराश हो गई, लेकिन अभी भी वह हार मानने वाली नहीं थी।
अब उसने एक नवीन सुझाव देते हुए अपने पति से कहा कि अगर मेरे पास आपको संतान प्राप्ति नहीं हो सकती तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए और मुझे संतान प्राप्ति का योग दीजिए। सुदेहा की ऐसी बात सुनकर सुधर्मा अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन सुदेहा दृढ़ निश्चय थी। एक दिन वह छोटी बहन सुधूम्सा को लेकर आई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि आप इससे विवाह कर लीजिए और हमें एक संतान प्रदान कीजिए। सुधर्मा ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह हठ लगाए बैठी थी। लेकिन बाद में जब को पुत्र होगा तब तुम ही इसे स्पर्ध करोगी, प्यार करोगी, तुम्हारे मन में इसके प्रति देश उत्पन्न होगा। सुदाहा ने अपने पति की बात को नकारते हुए कहा कि वह मेरी छोटी बहन है, मैं उसे अत्यंत प्रेम करती हूँ, ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी। सुधर्मा अपनी पत्नी की हट के आगे हार गया और सुदामा से विवाह कर लिया। भुसमा एक आदर्श पत्नी की तरह अपनी बड़ी बहन और पति की सेवा करती रही। वह भगवान शिव की महान भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिवत उसकी पूजा करती थी। पासी के तालाब में नित्य उसका विसर्जन किया करती थी। इस प्रकार उसने 1 लाख शिवलिंग की पूजा समाप्त की। भोलेनाथ की कृपा से कुछ ही दिनों में घूसमा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। यह पुत्र अत्यंत सुंदर और सभी सद्गुणों से युक्त था। सुधर्मा ब्राह्मण थी। अपने पुत्र का मुख देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। सुदेहा भी खुश हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रसन्नता अब कम होने लगी थी। उसका स्थान देश से लेने लगा था। चारों ओर अब घुसमा और उसके पुत्र की चर्चा होती थी। सुदेहा को कोई पूछता भी नहीं था। यह देखकर अब सुदेहा के मन में ईर्ष्या की आग लगने लगी थी। समय बीतता गया। घुसमा का पुत्र युवक हो गया। यह अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या के साथ उसका विवाह हुआ। घर आंगन खुशियों से भर गया, लेकिन यह खुशियां अधिक समय तक टिकने वाली नहीं थी। घर में वधू के आ जाने से सुदेहा और अधिक जलने लगी। उसने घुसमा की प्रसन्नता देखी नहीं गई और फिर क्या था, उसने वही किया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। एक रात जब घुसमा का पुत्र चैन की नींद सो रहा था तो सुदेहा ने एक अत्यंत धारदार हथियार लेकर उस युवक की हत्या कर दी। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को तालाब में बहा दिया। ईर्ष्या में अंधा व्यक्ति भला क्या नहीं कर सकता है। वह वही तालाब था जिसमें घुसमा शिवलिंग विसर्जित किया करती थी। घुसमा के सुखी पारिवारिक जीवन में भयंकर तबाही लाने के बाद सुदेहा का मन अब शांत हो गया था। इतना सब कुछ करने के पश्चात वह अपने घर में वापस आकर इस प्रकार गहरी नींद में सो गई जैसे वर्षों तक वह सोई ही नहीं हो। अगली सुबह सुधर्मा और सुदेहा और घुसमा अपने अपने नित्य कर्मों में लग गए। सुदेहा के मुख पर एक अलग ही चमक थी, खुशी थी, परंतु जब वधू ने उठकर देखा तो सैया रक्त सनी हुई थी। उस पर पति के शरीर के टुकड़े टुकड़े पड़े थे और यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दौड़ती हुई अपनी सास के पास आई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपने पति की मृत्यु पर वह फूट फूट कर रोने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी। सुदाहा भी वधू के मुख से यह दुखद समाचार सुनकर झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी। उसके आंसू देखकर लग रहा था जैसे वो उस पुत्र से बहुत प्रेम करती हो। वधू के करुण आक्र आंसू सुनकर उसके मन को ठंडक मिल रही थी और वह प्रतीक्षा कर रही थी कि कब वह घुसमा की आंखों से बहते हुए आंसू देखे और उसके हृदय को शांति मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर सुधर्मा और घुसमा किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए। प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना करना उनका धर्म था, नियम था। जब वह अपने नित्य कर्मों से निवृत्त नहीं हुए तो उन्होंने अन्य किसी बात की चर्चा व चिंता नहीं की। पुष्पा ने सोचा कि क्यों जिन्होंने उसे एक पुत्र प्रदान किया था वही उनकी रक्षा भी करेंगे। दोपहर को घुसमा 101 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के पश्चात संपूर्ण आस्था के साथ उस शिवलिंग को विसर्जन करने के लिए उस सरोवर में गई। विसर्जन के लिए उसने नदी में प्रवेश किया और अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से उन शिवलिंग को पानी में फेंक दिया। इसके बाद जैसे ही वह बाहर से निकली उसने देखा कि उसका पुत्र किनारे पर जीवित पड़ा है। उसने पुत्र से घुसमा को सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार सुदेहा ने बर्बरता पूर्वक उसकी हत्या की थी और जैसे ही भगवान शिव ने उसकी रक्षा की थी। यह सुनकर भी घुसमा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो पहले ही महादेव पर विश्वास था कि वही उसकी रक्षा करेंगे। अब वो स्थित बन चुकी थी और उसी क्षण अत्यंत सुंदर स्वरूप में भगवान शिव घुसमा और उसके पुत्र के समक्ष प्रकट हुए। महादेव ने घुसमा से कहा
कि वे उसकी भक्ति और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए वह उसे कुछ वर देना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने घुसमा से कहा, क्योंकि सुदेहा ने उनके निर्दोष भक्तों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, इसलिए इसी क्षण अपने त्रिशूल से उसका सर्वनाश करेंगे। यह सुनकर घुसमा ने सर्वप्रथम भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वे उनकी बहन सुदेहा को क्षमा कर उनकी यह करुण को देखकर शिव जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ और आखिर उन्होंने घुसमा से वरदान मांगने के लिए कहा। इसके उत्तर में घुसमा ने कहा कि यदि वे सच में उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हैं तो उस स्थान पर सदा निवास करें और उनके नाम से ही जाने जाएं। उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर महादेव उसी स्थान पर घुसमेश्वर के नाम से विराजमान हो गए। जिस सरोवर में घुमा नित्य शिवलिंग का विसर्जन करती थी, उसे भगवान शंकर ने शिवालय की उपाधि दी और इस स्थान पर ही भगवान शंकर ने घुसमा को यह वरदान भी दिया कि आने वाले समय में उसकी 101 पीढ़ियों में अत्यंत धर्मपरायण पुत्र उत्पन्न होंगे, जो उसके कुल का गौरव बढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थित हो गए और ज्योतिर्लिंग उस दिन से खुसमद के नाम से भी प्रख्यात हुआ। जब सुदेहा ने युवक को जीवित देखा तो लज्जा के मारे वह कुछ न कह पाई। अपनी भूल को स्वीकार करते हुए उसने अपने पाप के प्रायश्चित निर्णय लिया और इस प्रकार उसने मन का मैल भी मिटा दिया। वे सभी सुखपूर्वक रहने लगे। कुसमेश महादेव अपने दर्शन करने वाले भक्तों की सर्व मनोकामना पूर्ण करते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी करवाते हैं। जब भी हम इस ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनते हैं तो हमें घुसमा के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। आपको ये सोमवार की कहानी और ज्योतिर्लिंग की कहानी कैसी लगी, उनकी उत्पत्ति की कहानी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।